इस वक्त नाजरीन हमें हर हाल में अपनी फौज का साथ देना है। आपका किसी जमात से ताल्लुक हो, मेरा किसी जमात से ताल्लुक हो, हम मुल्की सालमियत पर एक पेज पर हैं। अगर मुल्क के हालात के बारे में मामलात खराब होंगे, हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो हमारी मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही है। और जहां हमारे खून की जरूरत होगी, हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं। जब बात किसी अजली दुश्मन से लड़ने की आएगी तो हम एक पेज पर हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, और अंदरूनी मामलात को एक साइड पे कर दें। इस वक्त हमें खुल खुला के मीडिया पे आकर पाक फौज की हिमायत में बयान देना चाहिए। जितने पॉलिटिशियन हैं सबको छोड़ें, जमातें एक तरफ कर दें। लेकिन यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं अरबाब इख्तियार को कि थोड़ा सा माहौल को चेंज करें, क्योंकि ये जंग तवील होने जा रही है। ये जंग 2-4 दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा नाज़रीन कि हमें अफ़गानिस्तान के साथ इंगेज कर दिया गया है, ईरान को इसराइल के साथ इंगेज कर दिया गया है, इराक को इसराइल के साथ इंगेज कर दिया गया है, और इसके सारे ताने बाने जाकर अमेरिका बहादुर से मिलेंगे। ये वो अजली दुश्मन है मुसलमानों का जो कहता है चोर नू कहता है चोरी कर, साध नू कहता है नू फड़। ये देखिएगा आने वाले दिनों में 1-2-4 दिन में इंडिया हमला करेगा। उसके लिए भले हम तैयार हैं, जवाब देने के लिए हमारे पास सलाहियतें भी हैं, लेकिन इसके पीछे कौन है, मकासद क्या है? मकासद है मुसलमानों को कमजोर करना। नाज़रीन, इस वक्त जो हालात पैदा किए जा रहे हैं ना, अगर मुसलमान ममालिक एक पेज पर ना आए तो वो चुन चुन कर एक एक मुल्क को सफा हस्ती से मिटा देगा, जिसका नाम अमेरिका है।